ये कथा का ही प्रभाव होता है कि श्री राम जी का नाम हमें बार बार लेने का अवसर मिलता है। ऐसी पवित्र कथा निर्मल गंगा मैया की धार की जैसे, जिसमें डुबकी लगाओ तो सारे पाप ताप सब समाप्त हो जाए। ऐसी कथा, इसमें भीतर तक उतर जाओ, ये मंगलकारिणी है। सब रोग दूर हो जाते हैं, सब शोक दूर हो जाते हैं, और जो हमें जीवन में चाहिए वो सब इसके सानिध्य में बैठने से मिल जाता है। बिना मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसका प्रभाव उतना होता है। जैसे जल के पास जाओगे तो अपने आप ठंडक मिलेगी, शीतलता मिलेगी, उससे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें शीतलता दो, क्योंकि जल का स्वभाव ही शीतल है। वो उसके सानिध्य में जाने से आप स्वयं शीतल हो जाओगे। अग्नि के पास जाओगे तो अपने आप ताप मिलेगा, कहना नहीं पड़ेगा कि ताप की आवश्यकता है। जिसके सानिध्य में बैठोगे उससे अपने आप वो ऊर्जा मिलेगी जो उसके पास है। और कथा ऐसी है जो भव के रोगों को दूर करती है। इसलिए इसके सानिध्य में केवल समर्पित भाव से बैठना है। कुछ बोलना भी नहीं है, कुछ मांगना भी नहीं है, कुछ कहना भी नहीं है। केवल आपके बैठने से ही समस्त ताप दूर हो सकते हैं, समस्त रोग दूर हो सकते हैं। भव रोगों से दूर करने वाली श्री राम कथा तुलसीदास जी के हृदय से निकली है। ये गंगा वाल्मीकि जी के मुखारबिंद से, हृदय की गहराइयों से, रोम रोम से निकलती हुई यहाँ तक प्रवाहित हुई है। ये गंगा राम कथा सुरसर की धारा, ये ऐसी अमृतमयी कथा है जिसमें बैठने से ही मन को तृप्ति और शांति मिल जाती है। जिसका नाम सुनते ही कि कथा में जाना है, केवल ऐसा सुनते ही कि कथा में जाना है, ठाकुर जी की कथा है, भगवान की कथा है, केवल ऐसा चिंतन करने से ही मन को प्रसन्नता मिलती है। और सोचो यदि इसमें पूरी तरह डूब जाएं, स्नान कर लें, तो भला किसी भी कोने में कोई रोग, कोई शोक, कोई भय, क्रोध रह नहीं सकता, पर पूरी तरह डूबना होता है। और इसलिए तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा भाव और प्रेम से हमें महिमा बताई है कथा की। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजग संगति भनित भली, होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मशान की, सुमिरत सदा सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करनी कलिमल हरनी, ये कलियुग के समस्त तापों को दूर करती है। और मंगल ही मंगल, जीवन में सुमंगल, क्योंकि ये मंगल भवन अमंगल हारी की कथा है। कलियुग भी अपना असर नहीं छोड़ पाता। जो इस कथा के प्रभाव में होते हैं, कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी ये कथा जो है
ये मेरी जो कविताएं जो हैं, ये मेरे जो शब्द जो कथा के रूप में प्रवाहित हुए हैं, ये तो टेढ़े मेढ़े ही हैं। ये शब्द तो टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि श्री राम जी के यश का गान करने वाली है मेरी ये कविता और कथा। इसलिए उनके संग से ये कथा सुंदर लगने वाली बन जाएगी, सुहावनी हो जाएगी। उनके संग से इसमें सुंदरता आ जाएगी। जैसे शमशान की जो भस्म होती है, शमशान की जो राख होती है, जब वो भगवान नीलकंठ के, भोलेनाथ के शरीर पर जब सुशोभित होती है, तो वो भी धन्य करने वाली हो जाती है। ऐसे ही ये कथा, ये शब्द जब रघुनाथ के गीत गाते हैं, तो उनके यश से, उनके संग से, उनकी कीर्ति के गान से ये शब्द भी हमारे पवित्र और सुंदर हो जाते हैं, और वो शब्द ब्रह्म का ही रूप ले लेते हैं। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। और ऐसी पवित्र कथा को हमारे वाल्मीकि जी ने हमें दिया, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, जो संस्कृत निष्ठ होकर उसमें पहुंचा जाता है, जिसमें व्याकरण का बोध आवश्यक है, जिसमें संस्कृत का समावेश आवश्यक है। और क्योंकि जब एक समय था तब संस्कृत हमारे सबकी एक परिवार की भाषा होती थी, आपस की बोलचाल की भाषा होती थी। हम सब आपस में संस्कृत में बात किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के प्रभाव से आज हमारे घरों में संस्कृत नहीं मिलती। शास्त्र तो रखे हुए मिलते हैं, लेकिन शास्त्रों को पढ़ने वाले नहीं मिलते। शास्त्र तो है, पोथी तो है, पर उसको समझने वाले नहीं हैं। जब शास्त्र में भरपूर ज्ञान है, लेकिन वो लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर उस ज्ञान का फायदा क्या है? तब तुलसीदास जी ने हम सब पर कृपा की और बड़े सरल ढंग में, बड़ी सरल भाषा में, बड़े सरल तरीके से, शब्दों से हमारे घट तक राम जी के लीलाओं को, उनकी कृपा को पहुंचाने का हमें आशीर्वाद दिया। और उनके माध्यम से ये कथा हम सब आज श्रवण कर पा रहे हैं।